तो दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, लोगों ने समझाया, पुचकाया, फुसलाया, जो कुछ करा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने किया क्या है। इगोर मोरोजोव जो है, ये मेंबर ऑफ द डिफेंस कमिटी ऑफ द फेडरेशन काउंसिल का, ये अमेरिका से भी पैसे लेते थे और तालिबान के साथ भी खेलते थे। ये फिर उन्होंने अमेरिका से पैसे लिए, तालिबान को धोखा दे दिया, तालिबान की सरकार बनवा के काबुल में अमेरिका को धोखा दे दिया। अब ये सब देखिए, टेलीविजन पे क्या कहते हैं लोग, पाकिस्तानी टेलीविजन पे कहते हैं कि रूस हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। जी, रूस तो साडा यार है। ठीक है, to create nuclear bombs in lieu of missile technology. It has also been accused of helping Libya with the nuclear program in the past. आपको पता है पाकिस्तान में एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, गद्दाफी स्टेडियम, वो मुअम्मर गद्दाफी के नाम पे उन्होंने बनाया था, कर्नल गद्दाफी जो डिक्टेटर था। विश्व में कुछ सबसे बड़े सवाल उठते हैं जो मौजूदा समय पे, वो यही हैं कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। पूरी दुनिया कंफ्यूज है। पूरी दुनिया कंफ्यूज इस बात पे है कि ये तो सबको पता है कि ये तबाही की तरफ देश जा रहा है। ये देश गारंटीड तबाह होना है, गारंटीड देश बर्बाद होना है, देश बच नहीं सकता, सबको पता है। लेकिन आखिर उसकी हद क्या होगी? कहीं पे तो जाके वो रुकनी भी चाहिए ना। वो दुनिया जो है वो उसका आकलन लगा नहीं पा रही कि वो चीज़ रुकेगी कहाँ पर जा कर के। क्या फौज को डाउन कर दिया जाएगा, पीएम ज़्यादा मजबूत हो जाएगा? क्या 2, 3, 4, 5 ऐसे टुकड़ों में बट जाएगा? क्या कई टुकड़ों में बट जाएगा, 10, 15? क्या फिर वहाँ पर हर एक मकान, हर एक गली मोहल्ले में, हर एक ज़िले में खून खराबा होगा? क्योंकि जैसा माहौल वहाँ बनता जा रहा है ना, हर घर में आधे सपोर्टर पीटीआई के और कुछ 1% जो है वो बाकी लोग के हैं, कुछ एक फौज को मानते हैं। तो ये हर एक घर में भी जो है वो युद्ध बढ़ते चले जा रहे हैं कि अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इंडिया में एक बहुत बड़ी एक यूनिटी है। डाइवर्सिटी के बावजूद उनकी हिमाचल स्ट्रेंथ ही ये रही है। हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टा रहा है। डिस्पाइट द यूनिटी, डाइवर्सिटी जो है वो इस वक्त बहुत आगे निकल रही है। जो पहले रिफरी पे होता था, बलूचिस्तान में होता था, कराची में होता था, या फाटा में होता था, या तो वो अब पंजाब में आ चुका है। प्रॉब्लम्स बन रहे हैं पाकिस्तान के कि जी वी आर टू यूनाइटेड, वी आर टू डिसयूनाइटेड। और उस सूरत हाल में व्हाट डू यू डू when you're surrounded with neighbors who are hostile, superpowers which are hostile, और एस्टेब्लिशमेंट जो है जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हुए हैं, टूट जाए एस्टेब्लिशमेंट, अंदर से फूट पड़ जाए, और चेन ऑफ कमांड टूट जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। की एक डिफेंस कमेटी है फेडरेशन काउंसिल की, उसके मेंबर हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है रशिया के। उन्होंने बोला है कि यूक्रेन और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी बनाने की बात कर रहे हैं। यह इल्जाम उन्होंने लगा दिया है। अच्छा, उन्होंने यह भी बोला है कि यूक्रेनियन स्पेशलिस्ट ट्रैवल टू पाकिस्तान एंड रिसीव्ड अ डेलीगेशन फ्रॉम पाकिस्तान का सो कॉल्ड फादर ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, अब्दुल कदीर खान को जेल में डाला परवेज मुशर्रफ ने। और पाकिस्तानियों ने खूब गाली दी मुशर्रफ को कि हमारे फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब को तुमने जेल में डाला, लेकिन उसको किसी ने निकाला नहीं। वो बेचारा हाउस अरेस्ट में ही रहा, फिर वैसे ही मर गया वो। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, इमरान खान और उनकी ईगो का हॉस्टेज हो जाएगा, या हो चुका है, या इसी तरह रहेगा? हो चुका है। हाँ, हो चुका है। तो फिर आप बताएं ना, आप क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि यू आर द मैन। मेरे से क्या पूछ रहे हैं आप? आप खुद कह रहे हैं कि सारा मुल्क इस हॉस्टेज, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट भी हॉस्टेज हुई हुई है, बिकॉज गलतियां इतनी की हैं, इतनी कमजोरियां नजर आ गई हैं एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज के अंदर, और खान साहब जो है पूरा उसका फायदा उठा रहे हैं। तो फिर वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर? जाहिर सी बात है, दे दिया थोड़ा सा, पाकिस्तानी लग गए, चलो बेच के पैसा कमाते हैं। क्योंकि और क्या करेगा पाकिस्तान, और है क्या पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान बेचे या एक्सपोर्ट करे? तो ये उन्होंने बड़ा एक जबरदस्त इल्जाम लगा दिया है। ये आर्टिकल जिससे मैं कोट कर रहा हूं, कह रहा पाकिस्तान हैज बीन एक्यूज्ड इन द पास्ट ऑफ हेल्पिंग नॉर्थ कोरिया, करना उनका चाइना का। तो चाइना पैसे डालेगा, गड्ढे में चले जाएंगे। और चाइना ने जितने पैसे डाले हैं वो भी गड्ढे में गए हैं। 25-26 अरब डॉलर तो ये भाई लोग खा गए। मगर मैं नहीं समझता कि अनलाइक इंडिया, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इंडिया में एक बहुत बड़ी एक यूनिटी है। डाइवर्सिटी के बावजूद उनकी हिमाचल स्ट्रेंथ ही ये रही है। हमारा प्रॉब्लम बिल्कुल उल्टा रहा है। डिस्पाइट द यूनिटी,
डाइवर्सिटी जो है वो इस वक्त बहुत आगे निकल रही है। जो पहले पेरिफेरी पे होता था, बलूचिस्तान में होता था, कराची में होता था, या फाटा में होता था, या तो वो अब पंजाब में आ चुका है। तो अब इसके अंदर जो जो प्रॉब्लम्स बन रहे हैं पाकिस्तान के, दे आर नॉट कि जी वी आर टू यूनाइटेड, वी आर टू डिसयूनाइटेड। और उस सूरत हाल में व्हाट डू यू डू? इसीलिए इमरान खान ने बंद करवाया था। पहला काम, जो बढ़िया काम इमरान खान ने करा, उसने सीपैक बंद करवाया। उसने सिर्फ ये बोला कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है सीपैक पे, आप जबरदस्त कीजिए, आपका वेलकम है इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन कौम को ये इमरान खान के बयान में बता रहा हूं कि कौम को कम से कम ये तो बताएं आप शर्तें क्या हैं, कब तक पाकिस्तान को पैसा वापस करना है। चीन सोच रहा है, मैं आपको बता रहा हूं हो क्या रहा होगा पीठ पीछे, और पाकिस्तानी दिमाग कैसे चलता है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड पाकिस्तानी इज वेरी वेल। चाइना ने यह सोचा होगा कि हमने पाकिस्तान को पैसे दे दिए, अब हमने इनकी गर्दन पकड़ ली। ठीक है, रूस तो साडा भरा है, ये पाकिस्तानी कहते रहते हैं, ठीक है, लेकिन पीठ पीछे ये वेपन सप्लाई कर रहे हैं, मोटर और रॉकेट सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। और अब ये सामने रूस के एक बड़े जिम्मेदार और बड़े सीनियर शख्स ने यह इल्जाम लगाया पाकिस्तान पे कि भाई लोग, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी यूक्रेन के पास पैसा होगा, हम तुम्हारा सपोर्ट कर देंगे, सीपैक को दोबारा बनाओ। क्योंकि इमरान खान ने सीपैक बंद करवा दिया था, अब शहबाज शरीफ आ रहा है दोबारा सीपैक बनवाने के लिए। 10 अरब डॉलर की, हमने कल बताया था ना आपको, 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर आया। तो दोस्तों, ये जो 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है क्या? किसी पाकिस्तानी ने यह नहीं पूछा कि भाई तू 10 अरब ला रहा है चीन से, राइट? इसके कंडीशंस क्या हैं? When you're surrounded with neighbors who are hostile, superpowers which are hostile, आपस में इतना इंतशार है और यहाँ मुल्क के अंदर, और फिर डिविजन्स इतनी सख्त हो रही हैं, तो वेयर आर वी गोइंग? उन्हें 2 एडवांटेजेस मिले हैं अनफॉर्चुनेटली। बड़े अफसोस की ये बात है कि एक जर्नलिस्ट का कत्ल, उसके साथ लॉन्ग मार्च ट्रिगर हो गई, और अब ये जो हुआ है इसके साथ फिर एक जज्बा अवाम में आ गया, एंड राइटली सो। असैसिनेशन अटेम्प्ट इज नो जोक। तो ये कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ से ये बातें चल रही हैं, और ये कोई स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा? स्क्रिप्ट किसने बनाई है? क्या ये वाज इट अ सीरियस अटेम्प्ट और वार्निंग शॉट? लेकिन ये भाई लोग हैं, ये कुछ नहीं, उसका बटुआ ले आएंगे शी जिनपिंग का, शी जिनपिंग की पैंट जैकेट ले आएंगे, चप्पल ले आएंगे, कुछ ना कुछ, खाली हाथ वापस नहीं आने वाले पाकिस्तानी दोस्तों। अब देखिए, इसमें जो है एक यूके का एमपी है, इंग्लैंड का, इंग्लिस्तान का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खालिद महमूद है इसका नाम, ठीक है, कि जी हमें पाकिस्तान का वीजा दे दो, हमें पाकिस्तान का सिटीजन बना दो, ठीक है, हमें पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में जॉब करने, ये सब चूरन खिला रखा है लोगों ने। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोई बाहर से खुजली वाला कुत्ता तक नहीं आया अंदर। कल भी हमने यही बात करी थी कि सिर्फ चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है और मुल्क क्यों नहीं कर रहे इन्वेस्ट। ये जरा पूछने की बात है और सोचने की बात है। बड़ा सच है, इस समय पाकिस्तान जल रहा है। सीधी सी बात है, एक पब्लिक, इस हद की पब्लिक जो अपनी आस्था के लिए, जो जिसको मानती है उसके लिए सब मारकाट मचाने को तैयार हो जाए, खुद को बम बांध के फटने में भी नहीं सोचते हैं, ज़रा सा भी हिचकते नहीं हैं। उन्होंने बिल्कुल मसीहा मान लिया इमरान खान को, बिल्कुल मसीहा, अब उसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते, बिल्कुल टोटल मसीहा मान लिया। अब उस मसीहे को परेशान किया जा रहा, झेल लिया, उस मसीहा को कुर्सी से उतारा गया, चलो जैसे तैसे झेल लिया। उस मसीहा को जो है वो बार बार बेइज्जत किया गया, उसको जेल भिजवाने की करी गई, उसको टेररिस्ट घोषित कर दिया। वैसे ही ये टेररिस्ट नाम से ही ये कौम इतना चिढ़ती है। सब चीज़ झेल ली, आखिरकार में उसके ऊपर हमला करा दिया, जान लेने की कोशिश, जानलेवा हमला, सीधे गोलियां मार दी पैरों पे। अब जिंदगी चल पाए ना चल पाए पाई हो जाएगा, वाकई में गोलियां लगी हैं तो छाती पे भी लग सकती थी, सीधे निपट भी सकता था, वो तो बच गया जैसे तैसे करके। अब ये लिमिट क्रॉस हो गई है, ये लिमिट अब क्रॉस हो गई है। अब जो है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान भर में आप देखो, वो इलाके जहाँ लोग कहते थे कि यार यहाँ तो पीटीआई का कुछ है ही नहीं, ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते हैं, चंद महीनों पीछे चले जाएं तो कहते थे यहाँ पे तो पीटीआई का आज तक खाता भी नहीं खुला। ऐसी ऐसी सीटें थी पाकिस्तान में, कई ऐसे इलाके थे जहाँ पर जो इमरान खान की पार्टी है पीटीआई, उसकी हमेशा से जमानतें जब्त होने वाली स्थिति बनी रही थी।
अब वहाँ पर भी हम देख रहे हैं इमरान खान के समर्थक निकल निकल के टायर जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पाकिस्तान फौज मुर्गा कर रहे हैं, फौज को गालियाँ दे रहे हैं, शहबाज शरीफ को गालियाँ दे रहे हैं, सब कुछ तोड़ फोड़ मचा रखी है। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब हो गई है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो आगे कहाँ तक ये बात जाएगी। अब ये बात एक सिविल अनरेस्ट होती है एक चीज़, ये नए टर्म इसके लिए आपको ढूंढने पड़ेंगे, ये हमको देखना पड़ेगा। सिविल पता नहीं क्या, सिविल को क्या ही बोला जाए, वहाँ तक ये चीज़ें जाने वाली हैं, क्योंकि दुनिया ने ऐसी चीज़ पहले देखी नहीं। इसको कुछ बहुत बड़ा ही मस्केयर या फिर कुछ बहुत बड़ी आपदा, मानव निर्मित आपदाओं में से कुछ कहा जा सकता है, जिसमें इतने खून बहेंगे, इतने ऐसे ऐसे युद्ध हमने देखे नहीं हैं। अमूमन सिविल वॉर के टाइप में अगर बात करें तो ऐसी सिविल वॉर हमने देखी नहीं है जहाँ पर इतनी ज़्यादा तबाही देखने को मिले। और ये तो जो भी चल रहा है ना, ये तो ऐसा लगता है नेट प्रैक्टिस है। अभी जितना तोड़ फोड़ घोर हल्ला हंगामा हुल्लड़बाजी चल रही है वो तो सिर्फ नेट प्रैक्टिस है। अभी मेन मैच तो होने वाला है। मेन मैच में कितनी तबाही मचेगी, मेन मैच कहाँ तक ले जाएगा, कौन से ओवर तक टिकेगा, कितने छक्के पड़ेंगे, कितने चौके पड़ेंगे, वो असल देखने वाली चीज़ है।